इरफान सलीम उनमें से एक और खुर्रम ज़ीशान दूसरे। ये जो दो लोग हैं इनको सेनेट की टिकटों से महरूम किया गया और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग से हुए हैं क्योंकि इमरान खान इसमें कम्प्लीटली ऑन बोर्ड थे। मिर्जा आफरीदी ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए पार्टी को फंड दिया है। पीटीआई के लोगों ने मुझे भी यही बात बोली कि हाँ, मिर्जा आफरीदी का नाम हम लोगों ने निकाल दिया है और उस पर बड़ा प्रेशर था, हमारे कारकुनान नाराज हो रहे थे। मुराद सईद एक ऐसा नाम है जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ अ बार्गेन हुआ है कि वो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर पूरे जिरगे ने फैसला किया और ये लानती फैसला किया कि उस औरत का सफाक बेईमाना कत्ल कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेट के टिकट्स के साथ क्या मामला हुआ और ये सारा कुछ जो वर्कर्स हैं, जो उनके अपने कारकुन हैं, उनके नजरियाती लोग हैं, वो अपनी पार्टी के ऊपर इतने नाराज क्यों हैं? असल में हुआ क्या? मिर्जा आफरीदी को किसने टिकट दिया? क्या ये इमरान खान की मर्जी से हुआ या कई लोग कहते हैं कि गंडापुर जो है वो पार्टी पे हावी हो गए हैं और वो इमरान खान साहब को उन्होंने आउट कर दिया है। ये सारा गंडापुर साहब ने वन मैन शो चलाया इमरान खान को आउट करके। हुआ क्या है हम आपको आज बताएंगे। और साथ साथ बलूचिस्तान में बहुत दिल खराश तरीन वाकया हमने देखा। एक मासूम औरत को सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पसंद के आदमी से शादी की, पूरे जिरगे ने फैसला किया और ये लानती फैसला किया कि उस औरत का सफाक बेईमाना कत्ल कर दिया जाए। गोलियों से छली कर दिया गया। एक बहुत बड़े औरतों का एक बहुत बड़े आदमियों का एक पूरा एक हुजूम आया और उन्होंने सबने मिलके इस जिरगे के शर्मनाक फैसले को सरअंजाम दिया और इसको अमली जामा पहनाया। उस अकेली खातून को ले जाकर और बाकायदा जैसे शूटिंग साइट होती है उस तरह का एक पूरा एक जगह तरतीब दी गई और फिर वहां पर उस खातून को छन्नी कर दिया गया गोलियों से। इस हद तक उसके साथ सफाकी की गई कि उसकी लाश को भी नहीं बख्शा गया। तमाम जो दीगर मामलात हैं, डिटेल्स हैं, वो शर्मनाक आदमी जिसने ये फैसला दिया था वो गिरफ्तार हो गया है, पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन आगे करना क्या चाहिए और क्या ये सिर्फ एक ही वाकया है? खास तौर पे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले सेनेट की बात कर लेते हैं। सेनेट में जो पीटीआई के साथ हुआ है, देखें पीटीआई के दो बहुत नजरियाती तरीन जो कारकुन थे जिन्होंने मुश्किल वक्तों में 9 मई के बाद से, जबकि हर किसी के ऊपर प्रेशर था, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा था, कोई ट्वीट करके अलहदा हो रहा था, या एट बेस्ट जो लोगों ने किया था वो ये था कि चुप करके खामोश होकर साइड में बैठ गए थे। पार्टी का दिफा करने के लिए सामने नहीं आते थे। जो पार्टी का उस वक्त खुल के जो बयानियां चलाते रहे या जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने पार्टी की तंजीम को संभाल के रखा, उनकी तो जो कीमत है वो कीमत आप लगा नहीं सकते किसी भी तरह से। वो बेशकीमती लोग हैं, वो अनमोल लोग हैं किसी भी पार्टी के लिए, जो मुश्किल वक्तों में प्रेशर्स के बावजूद भी पार्टी को ऑन ग्राउंड खड़ा रखे और पार्टी को सपोर्ट करे। उन लोगों को, यानी इरफान सलीम उनमें से एक और खुर्रम ज़ीशान दूसरे, ये जो दो लोग हैं इनको सेनेट की टिकटों से महरूम किया गया और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन तक ने कहा है कि हम जो है हमारे पास तो ये जो इम्प्रेशन है ये हमारी पार्टी के लिए बड़ा डैमेजिंग है कि अगर पार्टी के कारकुनान अब ये समझने लगे हैं कि जो पैसा है वो चलता है और जो आपकी अपनी कुर्बानियां हैं उनकी कोई औकात नहीं होती। अपने सेक्रेटरी जनरल ये बात कह रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब ने ये कहा और इससे पहले मैं ये भी बता दूं, बैरिस्टर सैफ ने भी कुछ रोज पहले ट्वीट किया था कि ये जो सेनेट के नाम हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ उन चंद लोगों में से एक हैं जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है। बैरिस्टर सैफ सारी पाबंदियों के बावजूद, बट बैरिस्टर सैफ ने कुछ रोज पहले ये जाके जब नाम खान साहब से डिस्कस किए थे जेल में, तो उन्होंने उनको गो अहेड दिया था और बैरिस्टर सैफ ने ये ट्वीट भी किया था। हमारे जराए ये बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जो नाम हैं जो फाइनलाइज हुए हैं, हत्ता ये कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है पार्टी के नजरियाती वर्कर्स के साथ, इरफान सलीम के साथ, खुर्रम ज़ीशान के साथ। इरफान सलीम ने दस्तबरदार हो गए, वो उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि टूटे दिल के साथ और वो दस्तबरदार हो रहे हैं, अपने नाम से पीछे हट रहे हैं और खुद सेट असाइड हो रहे हैं। इरफान सलीम वो हैं जिन्होंने पेशावर की जो ज़िले सारा सेटअप था, यानी पेशावर के ज़िले सदर थे वो, और उस वक्त थे जब 9 मई में हर किसी पे प्रेशर था कि आप पीटीआई छोड़ दें वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद भी जो ये इरफान सलीम हैं ये उनमें से थे जिन्होंने पार्टी को संभाले रखा और ऑन ग्राउंड पेशावर जैसी जगह में उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया और पार्टी के साथ डटकर खड़े रहे और तंजीमी ढांचे को पेशावर की सतह तक टूटने नहीं दिया। इसीलिए इनके लोग इतने मद्दा हैं। वो जो एक शेर अली अरबाब हैं, एमएनए हैं पेशावर से, वो भी गंडापुर साहब के बड़े मुखालिफ हैं। वो भी जो हैं
इरफान सलीम साहब के साथ बड़ा एक सॉलिडारिटी में है इस पूरी चीज में, वो फुली इमरान सलीम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और बात बता दूं कि जो शाहिद खटक हैं जो कि एमएनए हैं, वो भी आपको पता है पीटीआई के एमएनए हैं, और वो उनका भी वैसे तो वो गंडापुर साहब के भी साथ उनकी अच्छी चलती है, उनका शेर अली अरबाब वाला हिसाब नहीं है। शेर अली अरबाब तो बड़े मुखालिफ हैं गंडापुर के, लेकिन जो कि शाहिद खटक है वो तो गंडापुर साहब के साथ खासे क्लोज हैं। वो भी इन हालात में इरफान सलीम साहब के साथ खड़े रहे, और मेरी इत्तलात ये हैं कि जब उनको, बल्कि हमने भी जब राब्ता किया कि आप आए प्रोग्राम में और आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें कि ये हो क्या रहा है, प्रोग्राम में आके बताएं, तो उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये तो हमारे साथ एक डायरेक्ट हुआ कि वो, हमने जब उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैं इस सूरत हाल में पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अपने राब्ते सारे बंद करके रखे थे। मैंने ये इनपुट कई और दूसरे चैनल से भी ली, कई दूसरे एंकर से, टीमों से उनकी राब्ता हुआ, और मुझे यही पता चला कि शाहिद खटक जो हैं, क्योंकि वो बड़ा सपोर्ट करते हैं गंडापुर साहब को, वो भी इन हालात में अपना फोन और व्हाट्सएप बंद करके बैठे थे कि ताकि किसी से राब्ता ना करना पड़े। इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि समझ नहीं आ रहा कि पार्टी का किस मुंह से दिफा करें। तो ये जो हालात हुए हैं कि क्यों हुए हैं, मैं आपको इस पे सिर्फ खबर बताना चाहती हूँ। एक तो ये गलत हुआ है, ये सरासर ज्यादती है वर्कर्स के साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हुआ क्यों है, इतना इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना जरूरी है। इतना मैं बताती चलूं कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर है, ये हुआ सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी से है। जो ये दो लोग हैं, मैं बड़ा बरमला तौर पर कहती हूँ, नूरुल हक कादरी और फैसल जावेद, ये दोनों लोग वो हैं कि इमरान खान साहब से भी ये क्लोज हैं, लेकिन इन दोनों के रिवायती तौर पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इवन जब पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब की बाजवा साहब से नहीं बन रही थी और प्रॉब्लम्स आते थे, हमें पता होता था कि आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है, आजकल गुजार वाला प्रॉब्लम चल रहा है, आते रहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के प्रॉब्लम्स और बाजवा साहब के साथ जब इनका दौर था। लेकिन उस वक्त भी जो ये लोग थे, जैसे फैसल जावेद हैं, नूरुल हक कादरी हैं, ये उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, और ये अपना, इन्होंने कभी भी अपना जो ताल्लुक है वो खराब नहीं किया। 9 मई के बाद जाहिर है इन तरह के जो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब से भी क्लोज थे, और मैं खास तौर पे बात करूंगी फैसल जावेद की, उनको तो जाती तौर पे भी मैं जानती हूँ कि वो कितने क्लोज हैं इमरान खान से और एस्टेब्लिशमेंट से। तो इन तरह के लोग ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए 9 मई के बाद, कि इन्हें समझ नहीं आया कि अब हम किसकी साइड लें। तो हुआ क्या, आपने देखा होगा, फैसल जावेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए, नूरुल हक कादरी साहब बिल्कुल खामोश हो गए, किसी टॉक शो में नहीं आए, कहीं भी नहीं आए, ना उन्होंने 9 मई का दिफा किया कि 9 मई को जो हुआ वो ठीक हुआ, ना उन्होंने 9 मई की मजम्मत की कि जी 9 मई को जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ। क्योंकि एक तरह से फंस गए ये लोग कि अगर हम 9 मई के हक में आ जाते हैं तो हम लोग तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर लेंगे, और अगर हम 9 मई की मजम्मत कर लेते हैं तो हमारी पीटीआई से लड़ाई हो जाएगी। तो ये लोग वो हैं जो कि पिछले इतने सालों से, 2 सालों से बिल्कुल चुप हुए बैठे थे। इन लोगों को दोबारा सामने लाया गया है, और ये इमरान खान साहब की मर्जी के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के भी इसमें मुकम्मल गो अहेड है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब इमरान खान और पीटीआई की एक दफा बहुत सेनेट इलेक्शंस में इन्होंने बहुत एक पेज पर काम किया है। ये कई लोगों को सुन के झटका लगेगा, शॉक लगेगा, लेकिन ये सच है कि जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये गंडापुर साहब और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोई सेटिंग से हुए हैं। ये इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग से हुए हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें कंप्लीटली ऑन बोर्ड थे। इसी तरह से बात मिर्जा आफरीदी की कर लेते हैं। मिर्जा आफरीदी जो हैं वो कौन है? मिर्जा आफरीदी वो हैं जो कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट थे जब सादिक संजरानी जो सेनेटर चेयरमैन सेनेट थे, और फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई के बाद से पार्टी छोड़ दी, और फिर उसके बाद लेकिन पीटीआई को अंदर खाना वो काफी फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। पार्टी फंड में उन्होंने माशाल्लाह भारी भरकम पैसे डाले। कुछ तो इत्तलात ये भी कहती हैं, और जैसे फवाद चौधरी ये बड़ा खुल के कहते हैं कि शिबली फराज को इन्होंने कोई रिश्वत दी और उसके बदले इनका कोई ये सेनेट में नाम वगैरह आया। कई सारे लोग ये बात करते हैं। मेरे पास, मैं दोबारा कहती हूँ, ये रिश्वत वाली बात की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं कोट कर रही हूँ फवाद चौधरी साहब को कि वो ये बात करते हैं, और फिर उनके साथ कई सहाफी कुछ और हैं, मैंने मुजम्मिल सोहरवर्दी को सुना है, वो भी ये बात कर रहे थे कि शिबली फराज साहब को कोई रिश्वत गई है। मेरे हिसाब से अभी भी ये चीज कंफर्म टू माई एक्सटेंट मैंने कंफर्म इस पे अभी आई एम नॉट टू कंफर्म, लेकिन मुझे इतना कंफर्म्ड है, मैं जानती हूँ कि मिर्जा आफरीदी ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पार्टी को फंड दिया है, पीटीआई को, और मिर्जा आफरीदी एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत क्लोज हैं। तो ये एक और थर्ड कैरेक्टर है मिर्जा आफरीदी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट से भी जिनका अच्छा एक रेपो है,
और इनका इमरान खान साहब से भी अच्छा रेपो है और इन्होंने पीटीआई को काफी पार्टी फंड वगैरह दिया है। अब ऐसे में जाहिर है इनके उस वक्त वो जो इनके फार्म हाउस पे दावत हुई, सारा कुछ हुआ, पीटीआई के सारे लोग वहां बैठे, सलमान अकरम राजा साहब ऐसी एक वो अजीब सी बात उन्होंने की कि जी मुझे नहीं पता था कि वो किसका घर था। एनीवे वो हमने पिछले व्लॉग में भी उसकी बात की थी। और मैं बल्कि इस पे ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं माजरत हुआ हूँ कि मैंने तो इनका समझा था मिर्जा अफरीदी का, क्योंकि ये जो पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, आप अंदाजा लगा लेंगे कितने झूठे लोग हैं कि इन्होंने ये खबर दी थी कि मिर्जा अफरीदी, एक लिस्ट लगाई और कहा कि इस लिस्ट में मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं है। और इसी की बुनियाद पर, क्योंकि वो सारे वो लोग हैं जो कि हर वक्त पीटीआई के लोगों से चिपके रहते हैं, और इसी की बुनियाद पर मैंने भी पीटीआई के कुछ लोगों से अपने तौर पर भी पता किया कि क्या मिर्जा अफरीदी हैं या नहीं है। तो पीटीआई ने, मैं माजरत के साथ ये कहती हूँ कि उन्होंने बड़ी गलत बयानी की, झूठ से काम लिया, और पीटीआई के लोगों ने मुझे भी यही बात बोली कि हाँ मिर्जा अफरीदी का नाम हम लोगों ने निकाल दिया है और उस पर बड़ा प्रेशर था, हमारे कारकुनान नाराज हो रहे थे। वेयर सच्चाई क्या थी? सच्चाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी कि मिर्जा अफरीदी का नाम तो उस पर टॉप पे था उस लिस्ट में। तो बेसिकली ये सारी बात है कि पीटीआई ने भी झूठ बोला था उस वक्त, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स ने भी मिलकर उनके साथ झूठ बोला था, और हकीकत जो है वो आप सबके सामने है। मुराद सईद की बात करना बड़ा जरूरी है। पिछले व्लॉग में भी मैंने की थी कि उनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि इनके तो तालिबान से कॉन्टैक्ट्स हैं, टीटीपी से कॉन्टैक्ट्स हैं, और सारे जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनके साथ बड़े क्लोज हैं मुराद सईद। और कई दफा उन्होंने इन सारे अपने कॉन्टैक्ट्स को पीटीआई के हक में भी, उनके जलसों में, और जब वो जमान पार्क पे पुलिस ने एक वो रेड की थी उन दौरान पे, और वो जो वो कहते थे ना पेट्रोल बम फेंके हैं पुलिस पे जब जमान पार्क में पुलिस आई थी, छापा पड़ा था। ये सारा जो मामला है ये मुराद सईद पे बेसिकली जाता है। तो वो पीटीआई का कहा जाता है कि पीटीआई और जो तालिबान हैं उनको कनेक्ट करते हैं मुराद सईद। अच्छा, अब ये जो है ना मुराद सईद साहब, उनका वो इस पूरी चीज में एक अलग कैरेक्टर है, क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी बिल्कुल भी उनका कोई राब्ता नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो कहते हैं कि तो टीटीपी वाले हैं और हम इनके शदीद मुखालिफ हैं। मुराद सईद एक ऐसा नाम है जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ अ बार्गेन हुआ है कि वो कुछ दो की बुनियाद पर पीटीआई ने मुराद सईद का नाम डाला है, क्योंकि पीटीआई, और खास तौर पे मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, खान साहब बड़े अरसे से चाह रहे थे कि मुराद सईद का किसी तरह से कम बैक कराया जाए ना। वो काफी, आपको पता है, टाइम से रूपोश हैं, कहीं भी नहीं निकलते, तो बड़े अरसे से वो चाह रहे थे कि मुराद सईद का कम बैक करें। पिछले दिनों एक वो जलसे वगैरह की भी बात निकली थी कि जब ये रैलियां और जब ये अपनी मूवमेंट चलाएंगे पीटीआई वाले, तब भी ये मुराद सईद के कोई हवाले से बात आई थी कि अब वो निकलेंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि उनको निकलने के लिए और सामने आने के लिए बड़ों की तरफ से गो अहेड नहीं मिला। फिर ये हुआ कि अब मुराद सईद का नाम इसीलिए इस लिस्ट में डाला गया है कि इमरान खान ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे मुराद सईद वापस चाहिए। तो उनके बेसिकली इमरान खान साहब की खुसूसी एक ख्वाहिश पर मुराद सईद साहब का कम बैक इस सेनेट इलेक्शन में इस डील के तहत हुआ है, जो कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर क्रैक की है। और आजम स्वाति भी, मैं आपको बताऊं कि वो, उनका क्या बैकग्राउंड है। आजम स्वाति साहब वो साहब हैं जिन्होंने थोड़े महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले साल, आपको याद होगा, और उसमें वो आंसुओं से रोए थे, और इतनी वो दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा जी मेरे कमरों में प्लांट किए गए कैमरे, और मेरी वाइफ की जो है वो गलत तरह की वीडियोस बनाई गई और मुझे ब्लैकमेल किया गया, और वो रोए हैं बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसको देख के हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। फिर वही आजम स्वाति अब से कुछ महीने पहले आए और उन्होंने कहा जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करवा रहा हूँ खान साहब का, और ये हम लोग करवा रहे हैं, और हम चंद लोग हैं जो कि राब्ता दोबारा बहाल करा रहे हैं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस राब्ते के बारे में। तो आजम स्वाति साहब को खुद भी थोड़ा सा एम्बेरस होना चाहिए कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मैं कैमरे प्लांट करने का अपना इतना घिनौना इल्जाम लगाता था, उन्हीं के साथ अब मैं थोड़े महीने बाद आके कह रहा हूँ कि मैं खान साहब का राब्ता करा रहा हूँ। तो आजम स्वाति से उस वक्त मैंने कई दफा कोशिश की कि उनको मैं अपने प्रोग्राम में बुला के ये पूछूं कि वो आपकी वो जो पुराना इल्जाम था एस्टेब्लिशमेंट का, वो कहाँ गया, फिर वो तेल लेने चला गया। तो बहरहाल उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे तो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। लेकिन वो जिन प्रोग्राम्स में गए, अफसोस के साथ मैं ये कहती हूँ कि उनसे किसी ने भी, किसी एंकर ने ये वाला सवाल नहीं पूछा जो उनसे पूछना चाहिए था कि आप तो कहते थे कि ये लोग कैमरे लगा रहे हैं आपके उसमें कमरों में और ये वो, और इन्होंने आपकी वीडियोस बनाई हैं, और अब आप कह रहे हैं मैं इन्हीं से राब्ता करा रहा हूँ आपका, तो आप किस तरफ खड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, मुराद सईद आजम स्वाति साहब भी जो हैं वो खासे क्लोज हैं एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब दोनों के, और वो भी एक इसी की तरह, लाइक नूरुल हक कादरी एंड लाइक फैसल जावेद, वो भी एक इसी तरह का नाम है जिनको इसी वजह से एंटर उनको कराया जा रहा है, ताकि ये कि दोनों जो है, दोनों साइड्स की जो डील है वो ठीक चलती रहे। बाय द वे, आजम स्वाति साहब पे आपको पता है कि जो कोहिस्तान स्कैंडल चल रहा है पख्तूनख्वा में, उसमें भी उनका नाम कई जगहों पर सामने आ रहा है। अभी इसको नैब मजीद इस पे इंक्वायरी कर रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या निकलता है। बट ये कि आजम स्वाति साहब पे जो
इल्जामात की फहरिस्त है और जो उनके रोज रोज आसमान की तरह बदलते हुए, आसमानों के रंगों की तरह बदलते हुए उनके जो तेवर हैं आजम स्वाति साहब के, वो हम सब के सामने हैं। तो उनको भी माशाल्लाह से टिकट से नवाज दिया गया है। और ये जो बलूचिस्तान वाली ट्रेजेडी है, इस पे देखें अभी उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन यही रीजन है कि जिस वजह से कुछ ऐसे इलाके हैं, बलूचिस्तान जैसे इलाके, जहां पर तरक्की का पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये वो इलाके हैं जहां पर बिल्कुल जानवरों से भी बदतर निजाम चलता है। वो जो एक खातून थी जिसका इन्होंने कत्ल किया और उसकी लाश तक को इन्होंने गोलियां मारते रहे, वो बेशरम लोग, और मैं कहती हूँ वो सारे जानवरों से भी बदतर, और जिन्होंने ये फैसला किया ये जिरगे का, वो सारे बेगैरत बेशरम मर्द। और उनको भी मेरा ख्याल है इससे, अब वो अरेस्ट हो गया है लेकिन काम नहीं बनेगा किसी छोटी मोटी सजा से। बहुत ऐन मुमकिन है, क्योंकि वो बहुत बावसूख लोग हैं, तो वो अपनी कोई डीलिंग कर लेंगे, कोई डील क्रैक कर लेंगे और आजाद घूमते फिरेंगे यही बदमाशी मचाने को। मेरा ख्याल है तब तक इंसाफ नहीं होगा जब तक इस फैसला देने वाले को और इस फैसले पे अमल कराने वाले उन सारे बेशर्मों को इसी तरह से चौराहे पे खड़ा करके उनको गोलियां नहीं मारी जाती, तब तक ये इंसाफ नहीं होगा। और ये एक वही रीजन है जिस वजह से हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में रिट ऑफ स्टेट या रियासत की जो पकड़ है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी भी कई वो इलाके हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। वहां पर ना आर्मी है, ना वहां पुलिस है, वहां कोई भी नहीं है, ना वहां लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहां कोई पुलिस का थाना है। वहां पर सिर्फ जो लोग हैं वो अपनी इसी तरह से अपनी चौधराहट जमा कर बैठे हुए हैं। जिरगे का निजाम है, डेरों का निजाम है, और ये सारा मामला है। तो आई थिंक जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, ये जो दूर के इलाके हैं और जो ये इस तरह के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर ये जो जुल्म की दास्तानें हैं वो चलती रहेंगी। यहाँ पर रिट ऑफ स्टेट का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बिल्कुल भी ये देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, कहीं भी कुछ और भी आप कर लें तो काम नहीं चलेगा।